हाँ भाई, कितना पढ़ लिया? एग्जाम भी आने वाले हैं ना। अच्छा, वो ग्रुप स्टडी के लिए बोला था यार भाई तूने, क्या सिलेबस हो गया तेरा? तूने तो कहा था साथ में पढ़ेंगे। अच्छा, रिवीजन चल रहा है। ठीक है, चल करता हूँ बाद में बात। क्या हुआ? रिलेटेबल लग रहा है ना? यही हाल हो रहा है बेटा। आप लोग दोस्ती यारी में सारी चीजें कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई को रोक रखा है, ये तो सही नहीं है। आप लोगों को अब हाफ ईयरली एग्जाम की टेंशन हो रही है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन किया। आज नहीं, कल पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे, 1 तारीख आएगा तब पढ़ लेंगे, है ना, मंडे से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन नहीं हुआ। और अब आपको टेंशन हो रही है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए कैसे तैयार कर रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब जिससे आप कॉल पे बात कर रहे थे उससे आगे निकल जाएंगे बेटा बहुत अच्छे से, लेकिन आपको अब बेटा इस मशीन को जो आपके कान पे लगी हुई थी इसको साइड रखना है और अब पढ़ाई करनी है इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, हाँ तो आ गए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए रोड मैप देखने के लिए। क्लास 12 है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश, पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास है, मैथ्स आपके पास है। और अब आपको टेंशन हो रही है कैसे आप तैयारी करें, क्योंकि अब अगस्त चल रहा है बेटा और अब सितंबर के मिड में लगभग आपके एग्जाम जो होंगे हाफ ईयरली के वो शुरू हो जाएंगे। सर मार्क्स तो जुड़ते ही नहीं है, क्यों पढ़ें? तो बेटा सबसे पहली चीज ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहीं से बनना शुरू होगा। आप बिट बाय बिट अगर चीजें करते चले जाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी जो सिलेबस है उसको करेंगे, पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। बेटा पहाड़ एक दिन में नहीं टूटता बेटा। तो हाफ ईयरली वो पहली चोट है जो आपको देनी है बेटा अपने एग्जाम पे, और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बेटा उन बच्चों से पूछो जो टॉपर बन चुके हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनसे पूछो। उन्होंने हर बार अपनी आदत डाली है जीतने की और इस बार भी आपको भी जीतना है। तो चलिए बात करते हैं कि इन बचे हुए कुछ दिनों के अंदर, लगभग 30 दिन बचे हैं, इसमें किस तरीके से हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम को कर पाएंगे अच्छे से कवर। तो बात आती है बेटा सबसे पहले इस कलेश की कि ये बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। आपको यकीन नहीं हो रहा, सबसे बड़ी टिप यही है आज की वीडियो की कि इसके नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। आपके एग्जाम, आपका रिजल्ट, आपका करियर, इससे ज्यादा बढ़ के है क्या ये चीज? आप एक बार खुद सोचिए। सर वो ना बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं। तो बेटा अब तक जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहे थे उससे पढ़ाई क्यों नहीं की? तो नोटिफिकेशन ऑफ करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या पढ़ना है और आपको किस YouTube चैनल पे पढ़ रहे हो तो YouTube चैनल पे जाना है, आपको कौन सी बुक खोलनी है आपको पता होना चाहिए। ये नहीं बताएगा बेटा आपको इसको इस्तेमाल करना है, ये आपको इस्तेमाल ना करे। अगर ऐसा हो रहा है कमेंट सेक्शन में बताना बेटा, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या करना है बेटा, अब यहां पर आप लोगों को सिंपल सी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको क्या कहते हैं नोटिफिकेशन उनका ऑन रख सकते हो, लेकिन जो चीज आपको क्लियरली एक बार सोचो, बैठ के सोचो कि कौन सी ऐसी चीज है मोबाइल के अंदर जो मेरे काम बिल्कुल नहीं आ रही है बल्कि मेरे को पीछे ही गिराती जा रही है, तो बेटा उस चीज को बिल्कुल नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। इवन मैं तो कहता हूं ऐसा कोई ऐप है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको डिलीट ही कर दो, खत्म। अब बात करते हैं बेटा कि सिलेबस कैसे कवर होगा, रिवीजन कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको आपके स्कूल से पता चल गया होगा कि भाई सिलेबस क्या है। जैसे अकाउंट्स की बात करें तो लगभग 7 से 8 चैप्टर हैं बेटा, ठीक है। और मैं ये भी क्यों लिखूं, क्योंकि अलग अलग स्कूल हैं तो उस हिसाब से आप देख लेना। मैं बात करता हूं बेटा, लगभग आपके पास 30 दिन है। क्या है बेटा? 30 डेज है। 30 डेज में से मैं कहता हूं आपके पास सिर्फ 25 डेज ही है। ये जो 5 दिन है उनको साइड फेंक दो। मान लो ये है ही नहीं, मान लो ये नहीं है। सर क्यों नहीं है? वैसे ही टाइम कम है, ऊपर से आप ऐसी बातें कर, बताऊंगा। मेजरली आपको क्या करना है बेटा, आपको आपके 5 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। लगभग हर बच्चे का 5 सब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाना है इन दिनों में कि कॉम्बिनेशन क्या, जो भी आपको सूटेबल लगे कि भाई मैं बोर हो जाता हूँ क्वेश्चन करते। अब मैं क्या करूं, मैं एक थियरी सब्जेक्ट उठा लूं। तो बेटा आपको सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन बनाना है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का और थियरी सब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसे ही फ्रेशनेस आएगी बेटा। क्वेश्चन करे बोर हो गए, थ्योरी पढ़ी अलग फील हुआ, थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, अलग फील हुआ। अब सबसे मेन चीज यही है कि बेटा आप क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे काम करते हैं। सर क्या आप करें, अभी
हम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें सर, हम क्या करें, क्वेश्चंस करें, कहाँ जाएं सर, नोट्स बनाएं, क्या करें। तो बेटा सबसे सिंपल चीज़, अभी आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या करनी है, आपको हमारे यहाँ पे भी आपने वीडियोस देखी होंगी, तो आपको वन शॉट मिल चुके हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। कोचिंग जाते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, हाँ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, आपने अगर सेल्फ स्टडी नहीं करी तो बेटा सिर्फ सत्संग सुनने से क्या कहते हैं आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, वैसे कर्म करने पड़ते हैं। तो सेम आपको क्लासेस देखने से, सुनने से, कोचिंग जाने से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक आप खुद बैठ करके पढ़ाई नहीं करेंगे, खुद क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे अपने हाथों से। तो आपको यही चीज करनी है, ठीक है। अब यहां पर जब आप ये तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं अपने, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल परेशान है, हताश हैं कि सर कैसे होंगे, उनको मैं एट द एंड बता ही दूंगा कि आप कहाँ से कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट करने, कंसेप्ट पढ़ते वक्त बेटा आपको साथ साथ, जैसे अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंट है या इकोनॉमिक्स है, तो साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपको नोट्स बनाने की अगर हम बात करें, नोट्स बेटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको फटाफट नोट्स चाहिए तो आपके बुक के बैक साइड पे होते हैं, ठीक है। तो एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर है ना, बैक ऑफ द चैप्टर कह लो, क्या होता है बेटा, समरी दी होती है, तो वो समरी आपके लिए नोट्स का ही काम करेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम करेंगे। आ रही है बात समझ में। अब यहां पर आपको 25 दिन लेने, 5 दिन को साइड करना है। अब जब आप डेली क्या कहते हैं 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डेली आपको क्या करना है बेटा, 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको सिंपल बात करूं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट प्लस 1 इजी वाला, ये डेली पढ़ना है, ये डेली पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को ऐसे शुरू कर दिया बेटा, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। आपने पहले दिन क्या पढ़ा बेटा, अकाउंट प्लस बीएसटी पढ़ी। फॉर एग्जांपल आपके पास मैथ्स भी, तो आपने फिर मैथ्स प्लस इको पढ़ ली, फिर दोबारा अकाउंट प्लस बीएसटी पढ़ ली। तो आप जो कॉम्बिनेशन बना के पढ़ रहे हैं ना बेटा, ऐसे ही बेटा आपको चलते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब के साथ आपका 4 ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप बेटा जो आपको इजी लगता है, जैसे इंग्लिश अगर आपको लग रही है कि भाई चलो स्टोरीज पढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार लेटर वगैरह लिख कर देखेंगे, हो जाएगा। तो बेटा उस तरीके से आप अपने कस्टमाइज अपने हिसाब से वो टाइम टेबल बनाएं। मैं आपको एक बस तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करें। अब सबसे मेन चीज़ क्या आती है कि हमने पढ़ लिया सर, अब हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिर भी नहीं आ रहा सर, ऐसा लग रहा है याद रहेगा या नहीं रहेगा। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको सेम डे जब आप पढ़ रहे हो बेटा, आपने पढ़ाई करी है ना, स्टडी करी, और आपने मान लो 5 घंटे स्टडी कर रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 घंटे आप पढ़ते हो, तो बेटा 2 घंटे रिवीजन भी चाहिए अब उसका, तो हाथों हाथ रिवीजन करना है, ठीक है, हाथों हाथ रिवीजन करना है। और अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखना, 5 घंटे पढ़ोगे, 4 घंटे पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। जो आपको लगता है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये भी बता देते हो तो मजा आ जाता सर। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये बात कोई नहीं बता सकता, ठीक है। जिसकी जैसी बीमारी उसको वैसी दवाई मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं ज्यादा वीक हूं तो मैं ज्यादा टाइम पढ़ूंगा, सिंपल सी बात है। मैं कछुआ हूं तो मैं कछुए की तरह काम करूंगा, मैं खरगोश हूं तो मैं जल्दी काम कर लूंगा। आपको अपने आप को पहचानना है, ठीक। आई बात समझ में। अब बेटा मैं आपको एक और चीज बना करके दिखाऊंगा, यहाँ पे एक चीज बताऊंगा कि आप लोगों को ना, जब आप पढ़ाना शुरू करते हो कि हाँ सर आज हम पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो बेटा आप ना ऐसे हो जाते हो। आपका ये ग्राफ है कि आप बिल्कुल मोटिवेटेड होते हो बेटा, मोटिवेशन। ये आप हर दिन की बात कर लें या फिर आप पूरे 30-40 दिन जो भी आप अब तैयारी करो उसकी बात कर लो। पहले दिन आप बहुत मोटिवेटेड हो, धीरे धीरे करके वो डाउन आता जाएगा, ठीक है। आपको डेली अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर मैं डे वाइज भी बात कर रहा हूँ ना, डे वाइज स्टडी की भी बात करूं, तो बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जब डाउन जाओगे, जब मोटिवेटेड होगे, तो सबसे मुश्किल चीज है ना, हार्डेस्ट सब्जेक्ट जो आपको सबसे मुश्किल लगता है वो उठाओ, वो कॉन्सेप्ट उठाओ, वो क्वेश्चन उठाओ, वो चैप्टर उठाओ जो सबसे मुश्किल लगता है। जब बेटा आपका मोटिवेशन डाउन हो रहा है तो भाई थोड़ा आपको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, एवरेज जो चीज़ें वो पढ़ लो। लास्ट में एकदम आते आते बेटा यहाँ तो वैसे रिविजन करना है आपको जब आपका दिन खत्म हो रहा होगा, ठीक है। अगर बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो चुके हो बेटा, बिल्कुल ही डिमोटिवेटेड हो चुके हो, तो आपको क्या करना है, ईजीएस्ट चीज़ उठानी है। सर कुछ भी ईजी नहीं लगता तो रिवीजन ही कर लेना बेटा, बस बात खत्म। ये बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको देखो मुझे सर समझ नहीं आ रहा बेटा, 5% समझ आ रहा, 5 ही पढ़ ले, 5% ही समझ ले भाई, कुछ तो दिमाग में आ रहा, ना पढ़ने से तो बेटर ही है। जब एक और चीज है बेटा, ब्रेक्स आपको समझने पड़ेंगे। आप ब्रेक ऐसे लेते हो, रील देख लेते हैं 5 मिनट, फिर बेटा वो 1 घंटा हो जाता है। आपको ब्रेक्स अच्छे अच्छे लेने हैं,
ठीक है, ब्रेक्स आपको लेने हैं कि भाई चलो एक काम कर लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट का प्लानिंग वगैरह कर लेते हैं कि अभी चलो मैंने अकाउंट और बीएसटी पढ़ लिया, अब इंग्लिश में कोई क्लास बढ़िया सी मिल रही है नहीं मिल रही है, यूट्यूब पे देख लिया, ठीक है, या फिर बुक्स सेट कर ली। मैं भाई बहुत सिंपल है, बुक्स वगैरह फैला देते हो, सारी चीज़ें कर लेते हो, आप थोड़ा क्लीनिंग कर लो भाई। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जब आप क्लीनिंग करते हो ना, आप अपनी जहाँ पे पढ़ते हो उस जगह को क्लीन रखते हो, आपका और पढ़ने का मन करता है। और सिंपल सी बात है, जो हम देखते हैं वैसा माइंड हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें बिखरी बिखरी लगती है ना, माइंड भी ऐसे ही पजल्ड रहता है, नहीं हो पाता बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना क्या करोगे, सिलेबस कवर करोगे और रिवीजन करोगे। और लास्ट में 5 दिन है वो अल्टीमेट रिवीजन के लिए, सिर्फ वहाँ पर रिवीजन ही होगा, वहाँ पर कुछ नया नहीं उठाएंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं आइडल रूटीन फॉर हाई स्कोर। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आइडल रूटीन क्या होगा, तो बेटा आपको एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा, फिक्स टाइम फॉर वेकअप, कि भाई आपको जागना है। मैं नहीं कह रहा भाई जल्दी उठ के पढ़ो, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के हैं। सर हम तो रात को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमें सर दिमाग ज़्यादा तेज चलता है, सर शांति होती है। योर चॉइस। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ पे सुटेबल लगे, जहाँ पे आप बहुत एक्टिव हो सके, उस टाइम को चूज करें, लेकिन फिक्स रखें उसको कि भाई मैं रात को 3 बजे तक पढ़ूंगा, लेकिन मैं उठूंगा सुबह 10 बजे ही, 7 घंटे की नींद लेके। नींद भी प्रॉपर लेनी है, लेकिन ये नहीं ज्यादा पहले ही पड़े हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। तो आपको नींद भी प्रॉपर लेनी होगी, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें। एंड बिल्कुल सही टाइम पे, फिक्स एकदम इसी टाइम पे मैं उठूंगा, ये मेरा रूटीन रहेगा, इतने घंटे मेरे को रेडी वेडी होकर खाना वाना खा के फिर मैं फिर बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उठने का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। ठीक है, और भाई 6-7 घंटे काफी है। ठीक है, कोई साइंटिफिक स्टडी मत बताना मुझे। ठीक है, 6-7 घंटे काफी, जिंदा रहते हैं हम सब लोग, बहुत फोकस से काम कर पाते हैं। फिर बेटा आपको क्या, आपको पानी पीना बेटा, वाटर इनटेक है ना, वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, वाटर इनटेक आपका अच्छा है तो आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, लाइट फूड खाना है बेटा, लाइट फूड। सर बाहर का ना खाए बेटा, घर का भी ना खाओ। अगर बहुत ज़्यादा तला हुआ ऐसा हैवी, 4 रोटी की भूख थी 10 रोटी खा गए हो बेटा, ऐसा नहीं करना है। आपका दिमाग सिर्फ कहाँ लगेगा बेटा, आपकी पूरी एनर्जी, पूरी बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में लग जाएगी। आप कहते हो सर मुझे नींद आ रही, ये इसी वजह से होता है। अपना आहार ठीक करें बेटा, आपकी स्लीप साइकिल ठीक होगी, आप 6-7 घंटे में बहुत एक्टिव फील करेंगे, आप टाइम से उठ पाएंगे, लेथार्जिक फील नहीं करेंगे। पानी पिएंगे बेटा, आपका माइंड, आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है बेटा पढ़ पढ़ के, बुक्स देख करके। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया आजकल बच्चों का, तो ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत 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 फायदा होगा। एंड रूटीन में मैंने वो बोला ही बेटा कि मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑफ रहना है। ठीक है, सारी की सारी मेरी जो बातें हैं, ज्ञान है, वो बेटा कूड़े के डब्बे में चला जाएगा अगर आपने अपने मोबाइल को कंट्रोल नहीं करा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आ रही है बात समझ में? अब कमेंट करके हर बच्चा जाएगा नोटिफिकेशन ऑफ स्कोर हाई, नोटिफिकेशन ऑफ स्कोर हाई। ये मैनिफेस्ट करो बेटा, मैनिफेस्ट करो और पढ़ो। एक बार बोल दो अपने आप को कि भाई मैं अच्छा स्कोर कर दूंगा। एक बार बोल के देखो, मतलब मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मजाक बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आप बोल के देखो, बहुत विश्वास करके अपने अंदर, कि अब मैं जो कदम उठाऊंगा अपनी लाइफ में, जो मैं हाफ ईयरली एग्जाम मेरा आने वाले, मैं उसके लिए ऐसा पढ़ूंगा, मैं बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। इसी टोन में बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। आप फील करोगे आपके अंदर एक अलग सा स्पार्क, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और बस वहां वो चिंगारी है बेटा, उसको आग में बदल दो और इसी तरीके से जो बताया वो पढ़ते चले जाओ। लेकिन सर मैं तो वीक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता, क्या करूँ? तो बेटा आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ हो रखा है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सीरीज भी हम ला रहे हैं बेटा। ठीक है, सीरीज ला रहे हैं हम, डेली लाइव आएंगे बेटा आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, टाइम टेबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बीएसटी अमान सर और मैं मिलकर पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे बीएसटी आपको दिखाई दे रहा होगा, मंडे ट्यूसडे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 6 से 7 बजे मैं डेली आऊँगा बेटा, डेली मैं 6 से 7 आऊँगा। 2 दिन बीएसटी पढ़ाऊंगा, फिर 4 दिन अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। सर हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा बेटा, मैं कह रहा हूँ। और बाकी ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, जो और जल्दी करना चाहते हैं उनके लिए पहले ही हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ठीक है, अमान सर बेटा 8 से 9 बजे आएंगे, इकोनॉमिक्स 4 दिन पढ़ाएंगे, लास्ट के 2 दिन वो बीएसटी पढ़ाएंगे। ये सिस्टम रहेगा। तो भाई मेरा टाइम याद रख लो सारे बच्चे, 6 PM। ठीक है, और अमान सर का टाइम याद रख लो बेटा, 8 PM। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब बेटा जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से, कि आपका जो चैनल है, ठीक है, आपको मैं शुरू से बताता हूँ। आपको भाई क्या करना है, आपको जाना है कॉमर्स अड्डा, ये यहीं पे हो, देख ही रहे हो, सर्च भी क्या करना है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपके लिए चीज़ें हैं, जो बच्चे वीक हैं बेटा, थोड़ा सा ये वीडियो देख लेंगे, थोड़ा उनको मदद मिल जाएगी। जर्नल एंट्री वगैरह सर 11th में ढंग से नहीं पढ़ी थी, वो स्ट्रांग हो जाएगी बेटा। ठीक है, अगर आप होम पेज को ही स्क्रॉल करोगे बेटा, तो आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी वन शॉट फॉर बोर्ड एग्जाम 2025-26, तो आपके लिए बेटा हाफ ईयरली के सारे जो वन शॉट है वो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एक आध और हो जाएगा बेटा। ठीक है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग होता है। ठीक है, सिलेबस, लेकिन ऑलमोस्ट पार्टनरशिप तो यहाँ पे पूरी मिल गई है। शेयर कैपिटल का भी आपको फटाफट से वन शॉट मिलने वाला है, और डिटेल में मिलेगा बेटा। हर चैप्टर को जब आप करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनता चला जाएगा, और इसी के अंदर हमने डिटेल में बात करी है, प्रैक्टिस करी है, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो अकाउंट्स का यहाँ पे है बेटा, इकोनॉमिक्स का आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल गई, क्लास 12 इकोनॉमिक वन शॉट बेटा, इनको देखो जाकर के, पढ़ाई करो, और बिजनेस स्टडीज के लिए भी आपको यहाँ पे वन शॉट मिलता जा रहा है। आपका हाफ ईयरली की तैयारी यहीं पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन शॉट हो गए, और जो मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया बेटा, यहाँ पे डेली बेसिस पे हम आकर आपको पढ़ाएंगे। तो प्रैक्टिस भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है, और कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो फिर दिक्कत किस चीज़ की है? ठीक है, दिक्कत किस चीज़ की है सर? वो नोट्स एक बार थोड़ा बता देते हैं कि जो क्लासेस आपने लिए इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके नोट्स मैं आपको बता देता हूँ बेटा कहाँ पे मिलेंगे। आपको यहाँ पे आना है बेटा, मेरे पास स्कैन कर लो इसको, या फिर ये सर्च कर लो टेलीग्राम पे, aman_sir_cutadda24/7। यहाँ पे इस टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, गाइडेंस, जो भी दिक्कत परेशानी वो सब कुछ मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बस कमेंट करके जाना है नोटिफिकेशन ऑफ स्कोर हाई, नोटिफिकेशन ऑफ स्कोर हाई। डेली पढ़ोगे, संकल्प ले लो।